व्हाट अ विन बाय इंडिया, वंस अगेन दे आर प्रूविंग किस तरह से उन्होंने अपनी सारी बेसिस कवर किए हैं बाय एडिंग दिस स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। जिस तरह से आज मैच हुआ, हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया, एंड विराट कोहली ऑफ कोर्स जब भी ऐसी ओकेजन आती है, जब बड़ा स्टेज होता है, तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेज उनसे नजर आती हैं। तो जो मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शायद कम लोगों में से हैं जिन्होंने इंडिया कहा था कि इंडिया जीत जाएगा। सिकंदर, पहली प्रेडिक्शन सही हुई है, पहली प्रेडिक्शन सही हुई है, सो इसलिए आप हमको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, जो कि ज्यादा में नजर नहीं आता। ऑफ कोर्स देखिए, ऑब्वियस है, आपने खुद ही बोला है। मैं तो हैरान हूं वो लोग इतने खुश क्यों हैं। थर्ड कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल है, उनको तो हैबिट बन चुका है, एंड आई थिंक इट इज व्हाट इट इज। आई मीन दे नो एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू गेट देयर। एग्जैक्टली। अब तो जैसे भी है, जो मर्जी आप कह लो, टीम वो उनको बनानी आती है और एग्जीक्यूट अपने प्लान्स करने आते हैं। शोएब, व्हाट अ विन बाय इंडिया। चाहे जो मर्जी लोग कहें कि जी कंडीशंस दुबई की हैं और वहां पे उनके पास एडवांटेज है, बात ये है कि दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर सीइंग कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में आ चुके हैं। सो वन नीड्स टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर जस्ट अ वेरी गुड टीम। I think they are out there to win the Champions Trophy. I think एक हर्डल थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं, मेरा ये ख्याल है। बाकी अब फॉर्मेलिटीज, आई डोंट वांट टू से दिस, बट वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। ये वो टीम थी जहाँ पे स्मिथ कर सकता था, स्मिथ को अगर 100 कर जाता तो शायद 295, 290, शायद कैरी कर जाता तो 280, 285, कैपिटलाइज नहीं किया गया। दो क्या, आई थिंक विकेट को इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना। आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में। बट अगेन इंडिया डिजर्व टू बी आउट। और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है, तो आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की। अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल होके ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं। वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर, उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो है वो होने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो। आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इंपैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने 84 की है। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखिए, वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज़ में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है। बैट शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग। और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना। और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया। इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया। ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊँगा। तो मैं जितनी तारीफ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि 2 टीमों को जब आप हराने के बारे में, मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को। पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ। जब आप ये 2 टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, यू विल बी अ मेगा स्टार। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन दे डिजर्व टू बी देयर। क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, क्रिकेट इंटेलिजेंस की बात करें, कोहली की जब बात हो रही है, विराट कोहली की, कि टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस, एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए। दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो। देखिए, कहते हैं ना एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज़ अबाउट अचीविंग एक्सीलेंस। इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर। वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं। और इनकी क्रिकेट की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं। ये आज भी सिंगल उसी इंटेंट से, उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर। तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नजर आएंगी, और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है, वो वाली शॉट्स भी आपको नजर आएंगी। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। और जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात यह है कि जिस वक्त आउट भी हुए 84 पे, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट इतनी आसान हो चुकी थी कि कोई भी आके उस मैच को फिनिश कर सकता था। ये नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है उनको, उनसे एक शॉट ही गलत हुई है जो ये जिस पे आउट हुए हैं, बट अदरवाइज वो ऐसी जगह पे टीम को छोड़ के गए जहां से टीम के लिए जीतना बहुत आसान हो गया।
56 सिंगल्स ही विराट कोहली की फिटनेस क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या बात। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर, व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज रेजीम भी वही है, आई थिंक एज ग्रुप भी वही है, आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, सो ऑन सो फोर्थ, हाशिम आमला ले लें, बैक इन मैं एक लाइन है, जी जी प्लीज आप। he just want more, हंगर। he just want more every day. क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकती है? He just want it. दसो 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले, ये समझाना पहले 56 सिंगर कैसे हो जाता है? देखें इसको ना 70 सिंगर पिछले मैच में भी। थोड़ा ना इसको एलैबोरेट जरा अच्छे से करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग ने अब एक चीज से उसकी जान छूट गई है, उसने ये नहीं सोचना कि मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, तो दिमाग में क्या रह गया? 3 चीजों से एक चीज ऑलरेडी कम हो गई। फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में। तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो। देखिए जो बंदा एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील। तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है। वो देखिए कि सबसे टफ चीज़ है खाना, और सब कॉन्टिनेंट में जब हमारी जुबान को टेस्ट लगा हुआ है, तो हम एक दिन डिसिप्लिन लाइफ गुजार लेंगे, दूसरे दिन गुजार लेंगे, तीसरे दिन गुजार लेंगे, चौथे दिन कहते हैं यार नहीं कुछ थोड़ा सा ना ऐसा खाना मिल जाए जिससे जो है ना एक सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए। लेकिन वो बंदे की हैबिट्स हैं, और वो हैबिट्स जो है वो एक चीज़ से नहीं आती। वो रन्स बनाना, वो चेजिंग में रन्स बनाना, गेम अवेयरनेस, वो सारी तभी आती है जब आपकी आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड वो डिसिप्लिन लाइफ हो, और वो उस बंदे की है। एक और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन he also has that faith in batters before him and after him. वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए, और पीछे भी उसको पता है he's got people who he can depend on, जो खत्म भी कर सकते हैं गेम। So he doesn't have that added pressure that some players might have, कि total dependency उसी पे। यार आई थिंक 2 बातें का समझ जाना बंदा के, एक देखते मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ। एक चीज़ ये बड़ी जल्दी से रियलाइज़ करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूँ। और मार्केट साइज देख, Huge। इतने मार्केट साइज के बाद भी तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की भाई, लेकिन सोचने की बात है। ROI क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है? ये रिजल्ट नहीं भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज मैं कंपीट करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट। उसको मुबारक हो इस एरा में पैदा हुआ है, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं, मीडिया पे भी अच्छा बोलता है, चेस भी अच्छा करता है, स्टेज भी अच्छा करता है, डाइट भी अच्छी करता है, सब कुछ अच्छा करता है। इसका मतलब ये है कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एजिलिटी की भी हफीज एक दफा बात की थी अपने एक इंटरव्यू में, कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज फील्डिंग, और अगर कोई कैच की तरफ उनको भागना पड़ता है, तो वो जो एजिलिटी है वो 1-2 सेकंड उनको पहले पहुंचा देती है टू गेट अंडर द बॉल। आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इतनी मतलब इन डिटेल बात की थी एंड वेल थॉट आउट कि हाउ उन्होंने लिंक किया था किस तरह से उनकी फिटनेस और एजिलिटी helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact कि उनकी calculations भी हुई हुई हैं कि एक सेकंड में बचा रहा हूँ उस बॉल तक पहुंचने। असल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि उनकी कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि इवन एक एज ए फील्डर ही डज नॉट वांट टू गिव इवन अ इंच कि यार ये यहाँ से कैसे गुजर गया। उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं। एज ए प्लेयर वो एक बॉल पे वो जो इंटेंसिटी और वो जो एजिलिटी और वो जो एफर्ट करके दिखाता है, ही थिंक्स विच इज द राइट थिंग टू थिंक एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, हूएवर यू आर, कि मैं अगर एक बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, आई एम नॉट लूजिंग माई एनर्जी, आई एम बेसिकली पुशिंग माई सेल्फ फॉर द थिंग जो मुझे बाद में फायदा मिलेगा। उसकी एक बॉल के ऊपर जो वो पुश करता है, ही बिलीव्स कि उसकी बैटिंग में उसको उतना फायदा मिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी कम के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप दरिया बनते हैं, कहते कतरा कतरा दरिया बनता है। तो दैट्स व्हाट ही डज कि उसकी स्मॉल एफर्ट, वो ये नहीं सोचता कि मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, वो ये सोचता है कि ये मुझे पुश करेगा मेरी बैटिंग में और मैच विनिंग इंटेंसिटी को मेंटेन करने में। सो आई थिंक कोई उसको कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी जाती होगी। विराट कोहली एट द मोमेंट इज अ किंग इटसेल्फ हिमसेल्फ, कि वो कहीं पे भी खड़ा हुआ है, कोई उसके पास भी नहीं है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। हाँ, और फॉर्मेट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में इससे शानदार बैट्समैन शायद ही पहले आया हो। यस, डिफरेंट एराज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो मैच विनिंग एबिलिटी है, वो शायद इससे पहले किसी और प्लेयर के अंदर। विराट कोहली मतलब ऐसा नाम है जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में आने वाले समय में याद किए जाएंगे कि एक ऐसा प्लेयर था जो भारत को जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती थी, इमरजेंसी मतलब 5 विकेट गिर जाने के बाद या फिर कभी भी विषम परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती थी,
वो बंदा मेंटली फिजिकली मतलब हमेशा रेडी रहता था और वो चेस करता ही था। और एक इतिहास ये भी बना दिया है कि 8000 रन उस बंदे ने आज पूरा किया है खाली चेस करते हुए। 8000 रन किसी के पूरे करियर में नहीं होता है। आप इतिहास उठा के देखिएगा तो कितने ऐसे ओपनर मिल जाएंगे आपको जिनके 8000 रन पूरे इतिहास में नहीं है। उस बंदे का, विराट कोहली का, केवल 8000 रन वो मैच जिताते हुए यानी चेज करते हुए है। तो दोस्तों ऐसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं। चाहे पहले सचिन तेंदुलकर को देखिए या फिर विराट कोहली को देखिए, लेकिन अगर जो आप ओडीआई के इतिहास में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी किसी को मानते हैं आज के टाइम में, तो विराट कोहली के अलावा दूसरा आपको कोई नहीं मिलेगा। सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा 100 इन्होंने बनाया है ओडीआई में। और ओडीआई में आज जो इन्होंने मैच खेला उसके बाद यही लगता है अगर जो ये 2027 तक तो आराम से निश्चिंत हो जाइए कि ये फाइनल खेलने वाले हैं। हो सकता है रोहित शर्मा कुछ ऐसे डिसीजन लें जिसके बाद मतलब लोग कयास लगा रहे कि रिटायरमेंट का, हालांकि ऐसा लगता कम है। लेकिन विराट कोहली का भाई साहब अभी मतलब फिटनेस तो लाजवाब है। वो मतलब पाकिस्तानी मीडिया में जो शोएब अख्तर से लेकर शोएब मलिक है, इन लोग का क्या कहना है कि वो बंदा केवल पिच में ही एथलीट नहीं दिखता है, उसका जो रूटीन है ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक और फील्ड के बैकग्राउंड भी, वो एज अ एथलीट ही अपने आप को प्रेजेंट करता है 24 आवर्स। अब एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने बोला था 6 महीने से मैं वही खाना खा रहा हूँ, एक ही खाना 6 महीने से मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ। तो कितने लोग सुन के हैरान हो गए थे कि भाई साहब इतना होते हुए भी एक ही खाना। तो वो एथलीट है भाई। एथलीट का जो मेंटली फिजिकली सब मतलब जरूरी है, आम आदमी की तरह नहीं हो सकता कभी भी खाओ कभी भी सो कभी भी उठो हम लोगों जैसा। तो ये होता है जो वो कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के, मतलब ऐसा जो आउट हो जाने के बाद ऐसा लगेगा कि अब तो मतलब आउट हो गया, तो मतलब आधा ऑडियंस तो ऐसे ही उठ के चली जाएगी। तो इस टाइप की लोकप्रियता प्रसिद्धि है क्रिकेट में उनकी, और परफॉर्मेंस तो के सामने तो कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।